हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है शुक्र ग्रह यानी कि वीनस, जो कि रेट्रोग्रेड मोशन में अभी लियो साइन में है यानी सिंह राशि में है। वो अब बैकवर्ड होके यानी कि कर्क राशि में आने वाला है। तो उसका असर क्या पड़ने वाला है, क्योंकि वहां पे जब वो आएगा यानी कि 7 अगस्त को, तो वहां पे आने के साथ 7-8 अगस्त को वो अस्त भी होने वाला है, जो कि बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है। वीनस जो कि रेट्रोग्रेड है और कंबस्ट भी है, अस्त भी है और वक्री भी है। तो उसका असर आपके मून साइन यानी कि आपकी चंद्र राशि के अकॉर्डिंगली आप पर क्या पड़ने वाला है, ये इस वीडियो में हम जानेंगे। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं, और पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। वीनस वीनस रिप्रेजेंट करता है ब्यूटी को। जो भी हमारी लाइफ में लग्जरी होती है, भौतिक सुख सुविधाएं होती है, जिससे हमें खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है, ब्लिस फील करते हैं हम लोग, वो सब वीनस डिनोट करता है। जो भी हम घूमने फिरने जाते हैं, नई नई चीज़ें पहनते हैं, कपड़ों का, ब्यूटी का या फिर पोजेशंस का। और क्योंकि वीनस को लक्ष्मी भी कहा गया है, शुक्र को लक्ष्मी को उपाधि भी दी गई है, इसीलिए वीनस जिसका अच्छा होता है उसके फाइनेंशियल गेन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती और वो इजीली फाइनेंस गेन कर लेता है। तो ऐसा समझते हैं कि अगर वीनस किसी का अच्छा है तो हर फील्ड में उसको कहीं ना कहीं फायदा ही रहता है, क्योंकि वीनस अल्टीमेटली आपकी हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, आपके पहनने के तरीके से हो, खाने के तरीके से हो, या दिखने के तरीके से हो, कोई भी तरीका हो, या आपकी मैरिड लाइफ, क्योंकि वो आपकी मैरिज का, आपकी अगर आप मेल हैं तो आपकी फीमेल, क्योंकि आपकी वाइफ का कारक होता है, और अगर आप फीमेल हैं तो आपकी मैरिड लाइफ का कारक है। तो वीनस जो है वो इन सब फील्ड को टच करता है। तो वही वीनस जो है वो अब वक्री होके कर्क राशि में आया है, जो कि साथ में अस्त भी होने वाला है कुछ समय के लिए, और उसके बाद वो फिर से राइज करेगा यानी कि फिर से मार्गी बनेगा। तो उसका हम असर देखने वाले हैं सबसे पहले मेष राशि पर। मेष राशि वालों के लिए शुक्र जो है वक्री होकर कर्क राशि में जो है उनके 4th हाउस में आया है। 4th हाउस आपके सुख सुविधा का होता है, आपके मदर के साथ रिलेशन का होता है, लैंड का होता है, प्रॉपर्टी का होता है। तो यहाँ पे शुक्र आने की वजह से सबसे पहले तो, क्योंकि वो 18 अगस्त तक जो है वो कंबस्ट रहेगा, तो सबसे पहले आपको काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, क्योंकि वीनस जो है वो आपकी सुख सुविधा का, जैसे मैंने बताया, प्लैनेट होता है, और आप 4th हाउस में वो आपके जो मदर के साथ रिलेशन है उसमें कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है। आपके होम एनवायरनमेंट आपको टेंस थोड़ा सा बना सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगेगा, खिंचाव महसूस होगा कि बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ चल रहा है घर में, कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ें चलती रहेंगी। और अगर आप लैंड प्रॉपर्टी का लेने का भी सोचेंगे, इसमें इन्वेस्ट करने का भी सोचेंगे, तो भी आपके जो काम है उसमें अड़चने आएंगी। आपका जो कार्यस्थल है उसमें भी आपको देखेंगे कि आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यहाँ से वो एस्पेक्ट करता है 10th हाउस को, जो कि वर्क का होता है। तो इसलिए आपके काम में भी आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, हर्डल्स आती रहेंगी। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो नहीं मिलेगा, तो इसलिए आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। सेविंग्स में बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा। आप सोच रहे हैं कि आप सेव करें ज़्यादा से ज़्यादा, पर वो पॉसिबल इस टाइम नहीं हो पाएगा। और आपके जो पार्टनर है उनके साथ हो सकता है कुछ, उनके साथ भी रिलेशन में कुछ मनमुटाव आए, या फिर उनकी हेल्थ में ये काफ़ी अफेक्ट कर सकता है। तो उनकी हेल्थ का आपको इस टाइम ध्यान रखना है 18 अगस्त तक, जो कि आप देखेंगे कि 8 अगस्त से 18 अगस्त तक आपको ध्यान रखना है। 18 अगस्त के बाद भी ये कैंसर में ही रहेगा, लेकिन वो राइज कर जाएगा, तो उसकी वजह से ये सब चीज़ें बहुत ही डिफरेंट हो जाएंगी। आपके पार्टनर के साथ जो मैंने बताया कि मनमुटाव रह रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स थी, वो सारी हट जाएंगी। आपकी जो पार्टनर है उनकी हेल्थ भी काफ़ी इम्प्रूव दिखेगी आपको। जो पहले आपको इस समय थोड़ी सी जो 10 डेज का टाइम है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको दिख रही थी, तो वो अब थोड़ी बेटर दिखेगी। आप देखेंगे कि आपके उनके साथ रिलेशन काफ़ी इम्प्रूव हो गए हैं, आपके कॉर्डियल रिलेशन है, हार्मोनियस रिलेशनशिप आपका दिखेगा आपको। अगर आप किसी पार्टनरशिप में काम कर रही हैं तो उधर भी जो आपको पहले कॉन्फ्लिक्ट फेस करेंगे आप उस 10 डेज में, वो 18 से 2 अक्टूबर तक आपको बहुत ज़्यादा फ्लरिश होता दिखेगा। आपको उधर से भी हैप्पीनेस मिलेगी, नए नए आपको सोर्सेज मिलेंगे।
अगर आप लैंड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो 18 अगस्त के बाद अगर आप इन्वेस्ट करें उसमें, या फिर रेनोवेशन का भी आप सोच सकते हैं तो वो अच्छा होगा। आपके मदर के साथ जो रिलेशन है, जो इसमें प्रॉब्लम्स पहले आ रही थी, अब वो कॉर्डियल हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि आपको हर तरीके से इस टाइम जो है वो अच्छा सा मतलब जो पहले प्रॉब्लम्स थी वो बेटर होने लग जाएगी। जो भी प्रॉब्लम्स थी आपको मेंटली भी क्योंकि इशू क्रिएट हुआ, अगर घर में एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है तो आपको स्ट्रेस तो ऑब्वियसली है कि आपको स्ट्रेस फेस करना पड़ता है। लेकिन 18 अगस्त के बाद क्योंकि जो वीनस है वो वक्री होने के साथ साथ जो है वो राइज करने लगेगा, तो इसलिए आपका जो ये जो इफेक्ट है वो आपको बहुत अच्छा मिलेगा। क्योंकि ना वो सिर्फ आपके 4th हाउस का रिजल्ट देगा, आपके 3rd और 5th हाउस का भी रिजल्ट देगा। तो आपको हर तरीके से आप देखेंगे 3 गुना फायदा होने वाला है। तो अब थोड़ा सा सब्र कीजिए, 10 दिन तक थोड़ा सा धीमी बात करेंगे, मतलब कि अपनी वॉइस को थोड़ा सा कंट्रोल में रखेंगे क्योंकि आपकी वॉइस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो थोड़ा अच्छा रहेगा। बाकी आपका जो 18 के बाद का 2 अक्टूबर तक का समय है वो शुक्र ग्रह जो आपका बहुत ही अच्छा बनाने वाला है, आप एंजॉय करने वाले हैं। घूमने फिरने का भी अगर आप सोच रही हैं तो भी आप जा सकते हैं अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ, तो अच्छा टाइम ये बीतने वाला है। आपको करना ये है कि आपको अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करनी है, उनकी हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है और आपको लक्ष्मी नारायण मंदिर जाके लाल पुष्प उनको अर्पण करनी है। अगर आप हो सके तो क्लोथ्स या वाइट स्वीट्स जो हैं वो डोनेट करें फ्राइडे के दिन, और फ्राइडे का अगर फास्ट रखेंगे तो आपको ये जो रिजल्ट्स हैं वो और भी बेहतर दिखेंगे। अगर आप वृषभ राशि के हैं तो शुक्र का क्योंकि अभी गोचर आपकी सिंह राशि में हो रहा है, तो अब आपके 3rd हाउस में होने वाला है वो कर्क राशि में, तो वहाँ पे वो सबसे पहले तो कम्बस्ट होगा, मैंने बताया जैसे कि 10 डेज के लिए। तो आपको भी ध्यान रखना है कि आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनके साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, हो सकता है उनके साथ मनमुटाव रहे, या हो सकता है उनको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, उनके इश्यूज कोई क्रिएट हो, अगर वो कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपकी जो जर्नीज होंगी, छोटी मोटी जर्नीज आप काम के रिलेटेड करेंगे, लेकिन आपको जैसा रिजल्ट चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा। एफर्ट्स आप पुट करेंगे अपने जो भी होंगे 100%, लेकिन जितना आपको रिजल्ट मिलना चाहिए उसका वो आपको नहीं मिलेगा। आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड महसूस होगा इस समय, क्योंकि आपके रिजल्ट्स आपको उस तरीके से नहीं मिलेंगे। आपको अगर कम्युनिकेशन है तो कम्युनिकेशन को आपको बहुत सोच समझ के बात करनी है। अगर आप किसी ऐसी फील्ड में हैं, मीडिया के फील्ड में हैं, जर्नलिस्ट हैं, तो आपको बहुत ध्यान रखना है क्योंकि आपकी जो वाणी है वो आपको प्रॉब्लम में ला सकती है। और ये सब प्रॉब्लम्स आपको 18 अगस्त तक थोड़ा सा आपको संभल के रहना है, ये 10 डेज का जो टाइम है। उसके बाद आप देखेंगे टोटली ऑपोजिट आपको फायदे मिलेंगे, क्योंकि वीनस यहाँ पे रेट्रोग्रेड मोशन में होके राइज करेगा, अस्त नहीं होगा, कम्बस्ट खत्म हो जाएगा, तो इसलिए आपको फायदा मिलेगा। उसके बाद कि आपकी जो वाणी है वो आपकी जो है इम्पैक्ट लगाएगी, लोगों में डालेगी कि आप जो कम्युनिकेशन के फील्ड में है, तो जहाँ पहले मैंने बोला कि आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं अगर आपने ऊपर नीचे कुछ बोल दिया, तो उस टाइम अगर आप संभल के रह लेंगे तो इस टाइम आपको बहुत ही अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट उसके देखने को मिलेंगे। आप देखेंगे कि आप अगर इस फील्ड में हैं, कम्युनिकेशन के फील्ड में हैं, राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, जो भी ऐसी फील्ड्स होती हैं जो कम्युनिकेशन या मार्केटिंग में है, जिसमें कम्युनिकेशन ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, तो आपको फ़ायदा होगा। आपकी जर्नीज भी फ्रूटफुल होंगी, आपको रिजल्ट देंगी, और आपके जो सिबलिंग्स के साथ रिलेशन में प्रॉब्लम आ रही थी वो भी ठीक हो जाएगी। और पहले क्योंकि आपके गुरुज, आपके जो फादर के साथ आपको देखेंगे इश्यूज क्रिएट हो रहे थे, उसमें भी बहुत ज़्यादा सुधार आ जाएगा। तो ऑल इन ऑल आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपकी हेल्थ में भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है पहले जो 10 डेज हैं उसमें, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज लगी रहेगी रिलेटेड टू योर स्टमक। बहुत ज़्यादा मीठा अगर आप खाएंगे, अगर आपको डायबिटीज़ है तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपनी जो डाइट है उस पर कंट्रोल करके रखना है और जो लाइफस्टाइल है उसको प्रॉपर फॉलो करना है। और उसके बाद आप देखेंगे कि आपके 18 के बाद ये सब प्रॉब्लम्स जो है वैनिश हो जाएंगे और आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। आपको अगर आप लॉन्ग जर्नीज पे जाना चाहती हैं तो वो भी आपको अच्छी मिलेगी। फादर के साथ रिलेशन भी इम्प्रूव होने लगेंगे। तो जो भी प्रॉब्लम आप पहले जैसे मैंने बताया कि फेस कर रहे थे पहले, वो हटने लगेंगी। और क्योंकि 9th हाउस में वो देख रहा है, अगर आप नई चीज़ें, नई थिंग्स, लैंग्वेजेस में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, या कोई अगर आप PhD कर रहे हैं
इस फील्ड में हैं तो आपको उस टाइम बहुत फ़ायदा मिलेगा। लेकिन आपको बस 10 डेज जो हैं उन जो पहले के हैं फ्रॉम 8 to 18 ऑफ अगस्त वो थोड़े से ख्याल रखना है। फिर 18 अगस्त टू 2 अक्टूबर तक आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा ये देने वाला है। आपको करना ये है कि आपको आप अपने जो काम है, काम में जाने से पहले चंदन का तिलक लगाना है और वाइट क्लॉथ अगर आप पहनेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ये जो टाइम है वो अच्छा रिजल्ट देगा। बस आपको शुरू के टाइम में थोड़ा ध्यान रखना है और अपने जो कैरेक्टर है उसको मेंटेन रखना है, लॉयल रहना है अपने पार्टनर के प्रति। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो आपका ये जो वीनस है जो रेट्रोग्रेड मोशन में है कैंसर में, वो आपके सेकंड हाउस में आ रहा है। जो सेकंड हाउस होता है आपकी वाणी का, आपकी फैमिली का, सेविंग्स का और आपके खाने पीने की जो हैबिट्स होती हैं उसका भी हाउस होता है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि अगर आपने कुछ ऊंच नीच खाया यहाँ पे स्पेसिफिकली फॉर दीज 10 डेज जब कम्बस्ट है वीनस 18 अगस्त तक, तब आपको कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा फेस कर सकते हो आप, क्योंकि आपको लग सकता है कि आपके स्टमक रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या आप बीमार भी हो सकते हो आप, तो उसका आपको ध्यान रखना है। और अगर आप ऑलरेडी बीमार हो तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि ये इम्पैक्ट आप पे डाल सकता है। अगर आपकी वीनस की महादशा या अंतरदशा चल रही है या वीनस का कहीं से भी कोई इम्पैक्ट है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं आप। तो अपनी हेल्थ का काफ़ी ध्यान दीजिएगा, जो फूड हैबिट्स है उसको कंट्रोल में रखिएगा। सेकेंडली, आपको इन 10 डेज में अपनी स्पीच को बहुत ज़्यादा ईजी रखना है कि जितना हो सके कम बोलें। जितना हो सके कम बोलेंगे तो आपके जो रिलेशन है फैमिली में वो उसमें प्रॉब्लम्स कम क्रिएट होंगी, वरना आपको बहुत ज़्यादा आप देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आप अगर फॉरेन ट्रैवल करने का सोच रहे हैं तो थोड़ा सा रुक के कीजिए, क्योंकि वहाँ पे भी आपको ज़्यादा ही अननेसेसरी एक्सपेंसेस क्रिएट होंगे। हो सकता है आपके कोई फैमिली मेम्बर हो जिसकी हेल्थ में या जिसके ऊपर आपको एक्सपेंस डालना हो, तो आपको बहुत खर्चा इस टाइम कह सकते हैं कि होने वाला है और आपकी सेविंग्स इस टाइम क्रिएट नहीं होंगी जो इनिशियल के 10 डेज हैं। आपके जो इन लॉज हैं उनके साथ भी रिलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, अप्स एंड डाउन्स आप फेस कर सकते हैं, या आपके जो पार्टनर है उसके साथ भी आप फेस कर सकते हैं कि उनका जो कॉर्डियल रिलेशन होता है, जो इंटरनल रिलेशन होता है इंटीमेट, उसमें कुछ आप देख सकते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। लेकिन जब 18 अगस्त के बाद जो वीनस कम्बस्ट है पहले 8 से लेकर 18 तक, वो जो है वो राइज हो जाएगा, तो उसकी वजह से आपको जो है आप देखेंगे काफ़ी इम्प्रूवमेंट इस सब चीज़ों में हो जाएगी। आपकी स्पीच अपने आप देखेंगे फ्लुएंट रहेगी, क्योंकि आपको जैसे बोला गया है कि कंट्रोल में रखेंगे, तो उसके रिजल्ट्स आपको देखेंगे कि पॉजिटिव मिल रहे हैं। फैमिली बॉन्डिंग जो पहले नहीं हो रही थी वो आपकी फैमिली बॉन्डिंग यहाँ पे क्रिएट होने वाली है। आप जर्नीज कर सकते हैं, वो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देगी। अगर आप बाहर से इनकम आपकी है तो आपके ज़्यादा चांसेस है गेन के, आपको हो सकता है बाहर से कुछ आपको मनी मिले और वो आप सेव करें। तो ये सब फायदे यहाँ पे ज़रूर देखने को मिलेंगे आपको आफ्टर 18 अगस्त टिल 2 अक्टूबर। आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देगा, क्योंकि ये फर्स्ट का हाउस का देगा एंड आपके जो 3rd हाउस है उसका भी देगा, तीनों तरफ से देगा, 3 गुना रिजल्ट देगा। तो आपको देखने को मिलेगा कि आप में कंट्रोल रहेगा एक, और आप बहुत ज़्यादा अपने जो इन लॉज के साथ उनके रिलेशन ख़राब हो गए थे वो थोड़े से ठीक हो जाएंगे, बेटर हो जाएंगे। आपको अनएक्सपेक्टेड सोर्स से इनकम भी क्रिएट हो सकती है। सेविंग्स जो आपको प्रॉब्लम आ रही थी कि आपकी सेविंग्स नहीं हो पा रही थी, लिक्विड एसेट जिसको हम कहते हैं, वो क्रिएट नहीं हो पा रहे थे, तो वो भी आपके क्रिएट होने लगेंगे। तो कह सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स है सब सॉर्ट हो जाएंगी। बस आपको जो इनिशियल 10 डेज है उसमें अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, अपनी वाणी जो है, अपनी स्पीच पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना है, क्योंकि अगर आप स्पीच को अगर कंट्रोल नहीं रखेंगे तो बहुत ज़्यादा आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। फैमिली में प्रॉब्लम रहेगी, रिलेशन ख़राब हो जाएंगे, तो फिर बाद में आप इतना उसको बेटर कर भी नहीं पाएंगे। इन इनिशियल डेज में ठीक रखेंगे तो बाद में आप देखेंगे कि सब बेहतर हो जाएगा और अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने लग जाएंगे। ये जो हम बताते हैं वो आपकी जो कुंडली में आपकी जो वीनस है उसकी सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए आपका वीनस बहुत अच्छा है, अच्छी डिग्निटी में है, इसकी पावर अच्छी है, डिग्री अच्छी है, तो आपको इसके जो रिजल्ट्स हैं वो ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, जैसा मैंने बताया। और अगर वीक है तो इतने पावरफुल रिजल्ट नहीं होंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। लेकिन अगर आपका वीनस अच्छा है तो ऐसे आपको रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो वो डिपेंड करता है कि आपका वीनस की
डिग्निटी क्या है और कौन सी महादशा चल रही है, अंतरदशा कौन सी चल रही है, या उसके साथ प्लैनेट कौन सा है। ये मैं सिर्फ वीनस के इम्पैक्ट की बात बता रही हूँ जो कि आप पर इस टाइम पड़ सकता है। तो आपको करना ये है कि आपको अपने काम पे जाने से पहले या फिर सुबह सुबह उठ के जब आप नहाए धोएं, अच्छा साफ सुथरा अपने आप को रखना है और परफ्यूम लगा के रखना है। इत्र लगाएंगे तो आपको, क्योंकि वीनस जो है वो इत्र लगाने से थोड़ा सा काम रहता है, अट्रैक्ट करते हैं आप वेनेशियन क्वालिटी को। इत्र लगा के रखें, साफ सुथरे कपड़े पहने, वाइट क्लोथिंग पहने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फ्राइडे को लक्ष्मी नारायण की पूजा कीजिए, उनके मंदिर जाइए, उनको पुष्प चढ़ाइए तो बहुत अच्छा आपका रिजल्ट देखने को आपको मिलेगा। अगर आप कर्क राशि के हैं तो शुक्र का ये जो वक्री गोचर है जो कि कर्क राशि में है, वो आपके जो है वो फर्स्ट हाउस में हो रहा है जो कि पर्सनैलिटी का ही हाउस है, और वो आपके वीनस जो है आपके 4th हाउस और 11th हाउस को रूल करता है। तो सबसे पहले तो आप बहुत ज़्यादा इनिशियल 10 डेज जो होंगे जब वो कंबस्ट होगा वीनस, जो कह सकते हैं कि जब वो अस्त होगा, तो आपको आपके लुक्स के प्रति बहुत आप कॉन्शियस रहेंगे। आपको लगेगा कि आप अच्छे नहीं दिख रहे हैं और बहुत लो एनर्जी आप फील करेंगे। आप लोगों की तरफ भलाई भी करेंगे तो आपको उनका जो उसका रिजल्ट है वो ज़्यादा अच्छा नहीं मिलेगा। मतलब आप कंसर्न रहेंगे रिगार्डिंग योर हेल्थ, रिगार्डिंग योर लुक्स। और आपके जो मदर के साथ रिलेशन है उसमें भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उनके साथ भी जो आपके रिलेशन है वो बिगड़ सकते हैं। आपका पीसफुल एनवायरनमेंट घर का नहीं रहेगा, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, कुछ ना कुछ आपको फेस करने को मिलता रहेगा। और आपकी जो इनकम है उसमें भी आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। हो सकता है आप जो बिजनेस में है तो आपको लॉसेस क्रिएट हो, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो हो सकता है आप जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसे आपकी इनकम ना हो, या आपके इनकम के सोर्सेज जो हैं वो बंद हो जाएं या कम हो जाएं, ऐसे हो सकता है। इम्पैक्ट जो है उसका पड़ सकता है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और आपके जो फ्रेंड सर्कल होगा उसमें भी कोई ना कोई हो सकता है आपके अगेंस्ट कोई जा सके। वो इनिशियल 10 डेज हैं वो इसमें ज़्यादा इम्पैक्ट देगा। तो आपके जो आप डिज़ायर कर रहे थे कि ऐसा हो, या आपके जो भी जिसके लिए भी आप काम कर रहे थे उसमें आपको आप देखते हैं सडनली आपको कोई प्रॉब्लम आ सकती है इन 10 डेज में जो इनिशियल के हैं। तो इस समय आपको ये सब प्रॉब्लम ज़रूर देखने को मिलेगी। आपको अपनी लुक्स के प्रति भी काफ़ी आप कॉन्शियस रहेंगे। तो लेकिन 18 अगस्त के बाद जब राइज करेगा वीनस वापस, तो आपको ये सब देखेंगे टर्न कर गया है। आपके जो फ्रेंड सर्कल हैं आपको सपोर्ट करेंगे, मानेंगे आपकी बात, आपका नेम फेम बढ़ेगा, आपको जो फायदा आप चाह रहे थे वो आपको मिलेगा। सोर्सेज जो पहले हट गए थे वो आपके अब क्रिएट होंगे। जो इनकम जिसकी आप वेट कर रहे थे वो आपको मिलेगी, अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी, डिजायर्स कह सकते हैं कि आपके फुलफिल होने वाले हैं। आपकी लुक्स में आप जो इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे थे वो आप इस समय कर सकते हैं। आपको लोग प्रेज करेंगे आपकी लुक्स के लिए, मतलब अप्रिशिएशन आपको इस टाइम मिलने वाला है। और आपके मदर के साथ रिलेशन जो खराब हो गए थे वो थोड़े से बेटर होंगे, और आपको जो पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए था घर में वो भी क्रिएट होने लगेगा। तो आपका 2 अक्टूबर तक आपका ये जो फेज है वो काफ़ी अच्छे से चलेगा। तो बस आपको 10 इनिशियल डेज हैं उसमें कंट्रोल रखना है। बाकी आपके जो भी इच्छा आप चाहते थे, जो आप सोच रहे थे, वो आपको बहुत अच्छे से मिलने वाला है। आपके इनिशियली, क्योंकि जो वीनस है फर्स्ट हाउस में पहले कंबस्ट है 10 डेज में, तो आपको उसमें जो है वो आपके जो पार्टनर है उनके साथ भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। हो सकता है तू मैं हो, कोई क्लैशेस हो, जो आपकी बात मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। और स्पेशली अगर आप अपने पार्टनर के प्रति लॉयल नहीं रहे, आपका मतलब मन जो है भटक सकता है, तो अपने मन को कंट्रोल करना है। बाकी जो आपके 18 अगस्त के बाद जो रिलेशन है उसमें भी सुधार आएगा, कोऑर्डियल रहेंगे, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, कहीं घूमने भी जा सकते हैं, आपका मन उनके साथ बहुत ज़्यादा जुड़ जाएगा। प्रॉब्लम्स जो थी आप देखेंगे कि वैनिश हो गई है। आपको करना ये है कि आपको चंदन का इस्तेमाल करना है, चंदन आपको लगा के रखना है अपने सर पे, और आप लक्ष्मी नारायण के मंदिर जा सकते हैं, उनको लाल पुष्प अर्पण कर सकते हैं। और कोई मीठी चीज़ अगर आप दान करेंगे, क्लोथ दान करेंगे मंदिर में जाके फ्राइडे को, तो आपके लिए जो गोचर है वो और भी अच्छे से रिजल्ट देके जाएगा।
अगर आप सिंह राशि के हैं तो शुक्र का ये जो गोचर है वो आपके 12वें भाव में हो रहा है, क्योंकि कर्क राशि में आया है। तो इनिशियली जो कंबस्ट है यानी अस्त है जो वो 10 डेज में, क्योंकि जो 12th हाउस होता है वो एक्सपेंसेस का, लॉस का, आपकी जो फॉरेन ट्रेवल्स है उसका होता है, स्पिरिचुअल जर्नी का होता है। तो यहाँ पे आके जो है वो आपको सबसे पहले तो आपको लॉसेस काफ़ी क्रिएट करने वाला है, क्योंकि वो आपके 10th हाउस और 3rd हाउस को रूल करता है। तो आपको हो सकता है आपको लॉस हो, या आपकी जो सिबलिंग्स हैं, छोटे भाई बहन हैं, उनको भी प्रॉब्लम कोई ना कोई फेस हो सकती है, या उनको लॉस हो सकता है उनके काम में, यानी फाइनेंस में उनके भी प्रॉब्लम आ सकती है, हेल्थ में भी इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। तो उनको भी आपको थोड़ा सा संभल के रहना है, उनको आपको वार्न करना है कि चीज़ों को थोड़ा सा संभल के चीज़ें आगे बढ़ाएं। और हो सकता है कि आपको अगर आप किसी को कर्ज देने का सोच रहे थे, कर्ज मत लेना नहीं है आपको, ना ही देना है इस टाइम। अगर आप कर्ज लेन देन में फंसेंगे तो आप ज़्यादा डेट में पड़ जाएंगे। तो आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी है, क्योंकि लॉसेस काफ़ी आपको क्रिएट हो सकते हैं। आपके वर्क एनवायरनमेंट में आप देख सकते हैं आप मेहनत करेंगे, लेकिन लोग आपके अगेंस्ट जाके, आपके अगेंस्ट कॉन्स्पायर करके आपको फंसा भी सकते हैं। तो उस चीज़ का आपको ध्यान देना है, क्योंकि आप इस समय आप डिफेमेशन भी आपको हो सकती है कि आपको जो नाम है आपको बदनाम करने की कोशिश करे। तो अपनी जो कैरेक्टर है उसको पूरा मेंटेन करके रखिए, अपने पार्टनर के प्रति लॉयल रहिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। ये आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्योंकि आपको हो सकता है वर्क एनवायरनमेंट में खिंचातानी हो, आपको आपके अगेंस्ट कोई जाने की कोशिश करे, आपके पीठ पीछे आपको पता ना हो, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो इस चीज़ का भी आपको काफ़ी ध्यान रखना है। आपको अगर आप स्टूडेंट है और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठ रहे हैं, कोई किसी कंपटीशन में है, चाहे वो कोई भी टाइप का कंपटीशन है, तो आपको शुरू में इनिशियल 10 डेज में आपको वो सक्सेस नहीं मिलेगी, आपको जो चाह रहे हो रिजल्ट वो नहीं मिलेंगे, और काफ़ी आपको जो मेंटली जो है वो स्ट्रेस रहेगा इस समय। तो आप कह सकते हैं लॉसेस भी हो सकते हैं, जो आपके काम में है उसमें भी इफेक्ट कर सकता है। तो काफ़ी इस टाइम ये जो 10 डेज हैं आपको इम्पैक्ट करने वाला है। तो थोड़ा सा आपको संभल के रहना है। और अगर आप फॉरेन ट्रैवल करने का सोच रहे हैं तो वो भी अभी मत कीजिए, क्योंकि आपके एक्सपेंसेस क्रिएट होंगे, और सेटलमेंट का सोच रहे हैं तो प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इन 10 डेज में आपको थोड़ा सा अवॉइड करें तो ही आपके लिए बेटर रहेगा। लेकिन आफ्टर 18th ऑफ अगस्त ये सब चीज़ें जो हैं वो बेटर होने वाली हैं। आपके जो लॉसेस हैं वो कम होंगे, एक्सपेंसेस तो आपके होंगे लेकिन कुछ बेटर अच्छी जगह में होंगे। पहले जो थे वो गलत जगह में जा रहे थे, तो अब जो है वो बेटर, अगर आप अपने ब्यूटी में लगा सकते हैं, या आप अपनी जो सुख सुविधा की चीज़ें हैं उसमें लगा सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आप बहुत ज़्यादा इंडल्ज ना हो सुख सुविधा की चीज़ों में। ये जो अल्कोहल होता है या फिर जो भी नशे की चीज़ें होती हैं उनको आपको अवॉइड करना है। जितना ज़्यादा अपने करेक्टर मेंटेन करेंगे, अगर, क्योंकि चांसेस है कि आप स्कैंडल में भी फंस सकते हैं अगर आपने करेक्टर मेंटेन नहीं किया इनिशियल 10 डेज में स्पेसिफिकली। तो आपको मेंटेन करना है, अपना करेक्टर मेंटेन करना है, अपने पार्टनर के प्रति लॉयल रहना है। तो आपको ये जो टाइम है आफ्टर 18th ऑफ अगस्त वो फ्रूटफुल रहेगा। आप जर्नीज कर सकते हैं, अपने जो कलीग्स हैं यानी कि वर्क रिलेटेड आपको हो सकता है कोई जर्नी करनी पड़े, या अपनी सिबलिंग्स के साथ हो सकता है आप घूमने फिरने जाएं, बाहर जाएं, ट्रैवल करें। ये सब पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे देखी गई हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर आप 18th ऑफ अगस्त के बाद स्टूडेंट हैं और दे रही हैं, उसके रिजल्ट आपका है, या आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो आप बाद में है, तो उसके रिजल्ट्स आपको पॉजिटिव इस टाइम देखने को मिल सकते हैं। 2 अक्टूबर तक का जो टाइम है, तो ये सब आपको गेन्स इस टाइम देखने को मिलेंगे। लेकिन पहले बस आपको 10 डेज में काफ़ी ध्यान रखना है, और जो लॉसेस हैं वो काफ़ी आपको फेस करने को मिल सकते हैं। तो एक्सपेंस जितने कम हो सके उतने करनी है। बाद में आपको अगर फॉरेन से रिलेटेड आपको कोई काम है, यानी आप MNCs में हैं, या कोई भी ऐसे इनकम है जो फॉरेन से आ रही है आपको, तो उससे आपको फ़ायदा आप देखने को मिल सकता है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो बाद के दिन होंगे वो आपको बेहतर होंगे पहले से, लेकिन हाँ एक्सपेंसेस ज़रूर होंगे। आपको कर्ज लेना देना तभी भी नहीं करना है। जितना हो सके आप अपनी जो चीज़ें हैं, एक्सपेंस है, उसको कंट्रोल रखें, और बहुत ज़्यादा अपनी लॉयल रहे अपने पार्टनर के साथ, उनकी रिस्पेक्ट करें तो फ़ायदा रहेगा। आपके लिए रेमेडीज़ ये है कि आपको फ्राइडे को लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाना है, उनको लाल पुष्प अर्पण करने हैं, और चंदन अपने मस्तक पे लगा के जाएं। वर्क एनवायरनमेंट पे जब भी जाएं तो आपको ये जो टाइम है वो बेहतर रिजल्ट देके जाएगा। अगर आप कन्या राशि में हैं तो शुक्र का ये गोचर आपके 11वें भाव में है, जो कि इनिशियल डेज में मैंने बताया कि कंबस्ट है 10 डेज के लिए।
तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब शुक्र अस्त होता है तो आपकी लाइफ में जो भी हैप्पीनेस के सोर्सेज होते हैं उस पर इम्पैक्ट करता है। तो सबसे पहले क्योंकि वो आपके इनकम के हाउस में ही है, तो आपकी इनकम पे उसका इम्पैक्ट होने वाला है। आपकी इनकम आप देखेंगे कि आप जितना जो आपके अभी तक फ्लो आ रहा था उसमें प्रॉब्लम्स, रुकावट आएंगी, हर्डल्स आएंगी, या जिस तरीके से आप वर्क कर रहे थे उसका आपको रिटर्न उस टाइप का नहीं मिलेगा। आपके फाइनेंस को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला है, क्योंकि ये आपके सेकंड और आपके 9th हाउस, आपके लक को भी इम्पैक्ट कर रहा है, जो कि क्योंकि कम्बस्ट है तो उतनी पावर उसमें इतनी नहीं है। तो आपको जो भी गेन्स देखने को आपको मिल रहे थे उसमें आपका जो आप देख सकते हैं बैकवर्ड आप जा सकते हैं। तो प्रॉब्लम काफ़ी क्रिएट हो सकती है रिलेटेड टू फाइनेंस। आपके जो फ्रेंड्स के साथ रिलेशन है उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है वो आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी उनके साथ हो सकती है, आपके बड़े भाई बहनों के साथ भी हो सकता है। आपकी जो लव लाइफ है उसमें भी आपको आप देख सकते हैं आपको हार्ट ब्रेक के चांसेस भी हैं इनिशियल 10 डेज में। बहुत ज़्यादा उनके साथ मन मुटाव ना क्रिएट करें, अपनी वाणी को कंट्रोल में रखें, मीठा बोलेंगे, अच्छे से रहेंगे तो बेटर रहेगा, या अवॉइड कीजिए, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट ना कीजिए। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आपका मन नहीं लगेगा पढ़ाई में, और अगर आप के कोई एग्जाम्स हैं तो उसमें आपका इम्पैक्ट आ सकता है। तो अपनी जो फोकस है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन करने की कोशिश आपको करनी है। आपके चाइल्ड से रिलेटेड भी आपको इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, कोई ना कोई हो सकता है उनको कोई प्रॉब्लम हो, या हेल्थ में प्रॉब्लम हो, या कुछ ना कोई उनसे रिलेटेड आपको टेंशन महसूस हो सकती है इनिशियल 10 डेज में। आफ्टर 18 अगस्त आपको ऐसा फील होगा कि आप बहुत मतलब चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएंगी, क्योंकि रेट्रोग्रेड मोशन में जब होता है तो आपका बहुत फास्ट रिजल्ट देता है, बट वो आपके 11th के साथ साथ आपके 10th और आपके 12th हाउस से भी रिजल्ट देगा। तो आपके फॉरेन से रिलेटेड भी जो भी गेन्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। इनकम अगर वहाँ से है तो सोर्सेज आपके बढ़ने वाले हैं। आपका जो इनकम है जो आपकी अड़ी हुई थी वो अब आप देखेंगे कि पहले जो गेन थी उसके बाद वो अड़ी, और उसके बाद अब वो बेहतर तरीके से आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, आइडियाज़ मिल रहे हैं, आपका सपोर्ट मिल रहा है अपने फ्रेंड्स का, अपने एल्डर सिबलिंग्स का। आप देखेंगे आपकी जो लव लाइफ स्टक हो गई थी उस समय, तो अब आप उसमें इनिशिएटिव ले सकते हैं, या अगर आपको प्रपोजल देना है, अगर आप सिंगल हैं तो आप मिंगल हो सकते हैं। तो आपकी लव लाइफ भी काफ़ी अच्छी रहेगी। स्टूडेंट हैं तो आपका फोकस वापस आप रीगेन करने की कोशिश करेंगे, और आपको रीगेन हो भी जाएगा। यहाँ पे कंसंट्रेट करेंगे, फोकस रखेंगे तो। और आपके चाइल्ड के साथ जो इश्यूज क्रिएट हो रहे थे उनकी हेल्थ में, या उनके साथ जो आप बातचीत में, या उनसे हो सकता है कि उनको भी कोई प्रॉब्लम फेस हो रही थी, वो भी यहाँ पे हट जाएगी। यानी कि आपको बेटर रिजल्ट थोड़े से देखने को इस टाइम मिलेंगे। तो इन टोटल आपको शुरू के जो 10 डेज हैं वो ध्यान रखने हैं। अदरवाइज आपको फ्रॉम 18 अगस्त टू 2 अक्टूबर जब वीनस राइज करेगा तो आपको ये सब पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और क्योंकि आपके 2nd और 9th हाउस, तो आपको लक भी फेवर करेगा। आप हो सकता है काम के लिए कहीं ट्रैवल भी करें, अपनी फैमिली के साथ आपकी बॉन्डिंग बढ़ने वाली है, आपकी सेविंग्स, इनकम सेविंग्स दोनों क्रिएट होने वाली। इनकम ज़्यादा बढ़ेगी और सेविंग भी ज़्यादा क्रिएट होगी आफ्टर 18 अगस्त। तो आपको बस ये करना है कि आपको फ्राइडे को जाके लक्ष्मी नारायण के मंदिर लाल पुष्प चढ़ाने हैं। आपको हो सकता है तो डोनेट कीजिए फ्राइडे को, गरीबों को क्लोथ्स डोनेट कीजिए, वाइट कोई स्वीट उनको डोनेट कीजिए तो फ़ायदा रहेगा आपको। और परफ्यूम लगा के अपने वर्क में जाएं तो ज़्यादा आपको अच्छा रहेगा आपके लिए टाइम। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं फ्रॉम लिब्रा टू पाइसेस के बारे में बताऊंगी कि जो वीनस का इम्पैक्ट है, जो रेट्रोग्रेड इम्पैक्ट है कैंसर में, चाहे वो 10 डेज का है, इनिशियल कम्बस्ट वाले टाइम का है, और जब बाद में राइज करेगा तो उसका उन पे असर कैसा पड़ेगा। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माई चैनल, नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।